Assalamu alaikum student. I hope that you all will be very good. Today we are going to start our new lecture and it is all about stage number 3. आप लोग जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आज हम अपनी नई स्टेज नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर के स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट 2 स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेज 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्टेज नंबर 2 टेंसेस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे लेक्चर्स अपलोड भी हो चुके हैं। सो आज हम अपनी स्टेज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और स्टेज नंबर 3 है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये जो स्टेज है बहुत आसान है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि इस स्टेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसमें क्लास 8 से ऊपर किसी भी लेवल का कोई स्टूडेंट अगर इस स्टेज को सुनेंगे या इस स्टेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश के लिए करेंगे तो उनके लिए ये बहुत आसान होगा इसको समझना। इसका मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इस स्टेज में पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स के साथ उनकी एग्जाम्पल्स हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है कि जो कि सुनने के लिए बोरिंग हो या इरिटेटिंग हो। सो डेफिनेटली ऑल द डिटेल दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर इट विल बी वेरी यूज़फुल। और इसके अलावा इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं या इसके अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो चाहे स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, और नंबर 4 वो तमाम कैंडिडेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन या कमीशन के एग्ज़ाम में एज अ कैंडिडेट अपेयर होते हैं और इनके पेपर्स में 1 या 2 नंबर के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा मानना है, मेरा अपना बिलीव है कि अगर इन्हीं स्टेजेस को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद एग्जांपल्स, तो आपका ये जो 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है रिटन टेस्ट में, सो वो आपके लिए बहुत इजी टू अचीव होगा, इजी टू अटेम्प्ट होगा। सो हम इस स्टेज को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली रूल्स हैं और इन रूल्स के हवाले से आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे 2015 में अपने लिए, और लेकिन जो मेरी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस थी, चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट देता हूँ, तो ये रूल्स मैंने उस सिचुएशन में डिज़ाइन किए थे और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इनकी ज़रूरत है, जो मॉडर्न टाइम्स या नीड ऑफ द टाइम कह लें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये बेसिक रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को अगर आप फिंगर टिप्स पे कर लें, ये याद कर लें इन एग्जांपल्स के साथ, तो ये आपके लिए हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसमें जो फर्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 1 है, वी मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम ओनली ट्रांजिटिव वर्ब फॉर एग्जाम्पल ही रोट अ लेटर। कि हम लोग रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब वर्ब की 5 टाइप्स पढ़ी थी तो इसमें हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ा था। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है कि जिसको एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, ये भी मैंने आपको ग्रामर के लेक्चर्स में बताया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब जिसको अपनी बात का मतलब वाज़े करने के लिए, जिसके लिए खुद को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ही रोट अ लेटर। ही क्या है, प्रोनाउन है, रोट क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ ही रोट, उसने लिखा, इसमें कोई पता नहीं चल रहा उसने क्या लिखा,
यानी कि रोट चूँकि सेकंड फॉर्म है राइट की, तो रोट को अपना मतलब वाजे करने के लिए बताना तो पड़ेगा। क्या चीज़ लिखी? ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो रोट है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। पैसिव वॉइस हमेशा उस सेंटेंस का बनता है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब में हो, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद हों। ये है हमारा रूल नंबर 1, यानी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये मेरा रूल नंबर 2 है एक्टिव टू पैसिव का। रूल नंबर 2, वी डू नॉट मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अब इनट्रांजिटिव क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसको अपना मतलब वाजे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो ही नहीं, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती नहीं है, उस सेंटेंस का मतलब पहले से क्लियर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि ही गोज़ टू स्कूल, शी इज़ स्लीपिंग, सन इज़ राइजिंग। अगर आप इन 3 सेंटेंसेस को देखें, नोट करें, अंडरस्टैंड करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यानी कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग पहले से क्लियर है। ही गोज़ टू स्कूल, इसका कोई पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस इन ट्रांजिटिव वर्ब में है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब में अगर होता तो फिर बनता, राइट। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, active voice is the sentence in which subject work। ये रूल नंबर 3 है कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट भी पढ़ा था, इसी ग्रामर में रूल्स में जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो आप देखिएगा। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस is the sentence in which the subject is not given respect or importance। और या हम ये भी कह सकते हैं पैसिव वॉइस इज द सेंटेंस वेयर वी डोंट वांट टू मेंशन द डूअर। यानी कि रूल नंबर 4 क्या है? पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट को हम रिस्पेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट को हम मेंशन करते हैं। फिक्रे के स्टार्ट में काम करने वाला सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में होता है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू द डूअर, जब हम काम करने वाले को रिस्पेक्ट ही ना दें। मीन्स रिस्पेक्ट क्या होती है? पहले लिखना। जब हम काम करने वाले को फिक्रे में शुरू में लिखने के बजाय फिक्रे के आखिर में डालते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। या हम काम करने वाले को जाहिर ही नहीं करना चाहते, शो ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज यूज्ड। कंप्यूटर इज यूज्ड मतलब कंप्यूटर इस्तेमाल तो किया गया है, किसने किया है कोई पता नहीं है किसने किया है। यानी कि हम काम करने वाले को जाहिर ही नहीं करना चाहते। जिसके ऊपर काम हुआ है कंप्यूटर, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम शो कर रहे हैं, कंप्यूटर इज यूज्ड। जिसने काम किया है, जो सब्जेक्ट है, हम उसको शो ही नहीं करना चाहते। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। रूल नंबर 5, we do not change tense while making passive sentence from active sentence। हम एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये रूल नंबर 5 ये कहता है कि जनाब हम कभी भी एक टेंस के अंदर जो सेंटेंस बन रहा होता है एक्टिव से पैसिव में, उस टेंस को चेंज ही नहीं करते। हम हमेशा एक्टिव टू पैसिव जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसी टेंस के अंदर ही उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he killed a snake,
ही किल्ड अ स्नेक, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, स्नेक ऑब्जेक्ट है। ही किल्ड अ स्नेक। अब हमारे लिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है, डू वी रिकग्नाइज द टेंस इन द सेंटेंस? क्या हमें टेंस की अंडरस्टैंडिंग है? अगर आपको याद हो तो हमने स्टेज नंबर 2 में तमाम टेंसेस पढ़े हैं, 12 के 12, और इन टेंसेस के अंदर हमने टेंस को रिकग्नाइज करने का तरीका भी सीखा था। रिकग्नाइज इन इंग्लिश, रिकग्नाइज इन उर्दू। अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं। बहरहाल, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमें सेंटेंस की रिकग्निशन का पता होना चाहिए कि फ्रॉम विच टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू, कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ताल्लुक किस टेंस से है। तो ही किल्ड द स्नेक डेफिनेटली सिंपल पास्ट से है, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो हमने टेंस चेंज नहीं करना, इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब एक्टिव वॉइस कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ये एक्टिव वॉइस होता है। तो हम एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है। दूसरे नंबर पे हमने देखा टेंस कौन सा है, ही किल्ड द स्नेक, तो हमें टेंस पता चला पास्ट सिंपल। आई एम सॉरी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। और आप लोग जानते हैं कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल भी हम पीछे वाले स्टेजेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा बन जाएगा द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, यानी कि सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट हुआ। रूल नंबर 6 है, वी ऐड बाय when the position of the subject is changed into passive sentence. For example, he wrote a letter, active voice. A letter was written by him, passive voice. यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, सेंटेंस के आखिर में चला जाता है। लेकिन सब्जेक्ट को हम ऐसे मेंशन नहीं करते। सब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए पहले हम सब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। रूल नंबर 7, व्हेन बीन, BEEN, बीन is coming with third form, जब बीन थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा हो, दिस इज पैसिव सेंटेंस। ये इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आपको समझना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। या हम ये कह सकते हैं आई हैव ड्रिवन, हम कह सकते हैं द कार हैज बीन ड्रिवन, यहाँ पे बीन के बाद थर्ड फॉर्म है। या हम ये भी कह सकते हैं द स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू कोविड-19, द स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे जो स्कूल्स के बाद हैव और हैव के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, ये इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ये हमारे पास इस लेक्चर में पहले 7 रूल्स हमने डिस्कस किए विद एग्जाम्पल। अब हम इस टेंस की एक्सरसाइज करते हैं। इस ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24, इसके अंदर एक एक्सरसाइज भी मैंने ऐड की है टू इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, टू इंक्रीज योर नॉलेज, टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। तरीका वही है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था पीछे टेंसेस में। मैं पहले सेंटेंस स्पीक आउट करूँगा और आपने उस सेंटेंस के दौरान ही उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा, उसका आंसर दे देना होगा।
और एट द एंड आई विल शेयर द आंसर। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और ये सेंटेंस अगर एक्सरसाइज आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, रीराइट एंड स्पीक द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। नंबर 1, ही ओपन्स द डोर। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि मैं ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के हैं। ही ओपन्स द डोर, सो ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, तो इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस? द डोर इज ओपन्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस। नंबर 2, we set the table. We set the table, active voice. The table is set by us, passive voice. Number 3, she pays a lot of money, active voice. A lot of money is paid by her, passive voice. Number 4, I draw a picture, active voice. I hope कि आप लोग इनके पैसिव वॉइस अभी बना रहे होंगे। So active voice क्या है हमारे पास? I draw a picture, active voice. A picture is drawn by me, passive voice. Number 5, they wear blue shoes, active voice. So इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग, शाबाश। The blue shoes are worn by them, passive voice. Number 6, they don't help you. They don't help you, active voice. तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? You are not helped by them, passive voice. जैसे ही मैं सेंटेंस बोलता हूँ इसके फौरन बाद आपने उसका सेंटेंस बोलना होगा जो आपकी नज़र में ठीक होगा, फिर आप इसका राइट आंसर मेरे से सुन लीजिएगा। He does not open the book, active voice. He does not open the book, active voice. So उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? The book is not opened by him, passive voice. Number 8, you do not write the letter, active voice. You do not write the letter, active voice. So इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? The letter is not written by you, passive voice. Number 9, does your mom pick you up? Does your mom pick you up? Are you picked up by your mom, passive voice. Are you picked up by your mom, passive voice. Number 10, does the police officers catch the thief? Question mark, active voice. Does the police officer catch the thief? Active voice. Is the thief caught by the police officer? Question mark, passive voice. So ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के हवाले से एक्सरसाइज थी। सिमिलरली हम एक और एक्सरसाइज करते हैं और ये सिंपल पास्ट की एक्सरसाइज है। प्रोसीजर इसमें सेम होगा।
I will speak active voice sentence first, then you people will convert the same into passive voice, and in the meantime I will speak the actual sentence of passive voice, right? So rewrite and speak the sentences in passive voice given below. Number 1, she sang a song. She sang a song, active voice. पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? A song was sung by her, passive voice. Number 2, somebody hit me, active voice. So passive voice आपने क्या बनाया? आपने चेक करना है. I was hit by somebody, passive voice. Number 3, we stopped the bus, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? The bus was stopped by us, passive voice. Number 4, a thief stole my car, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? A car was stolen by the thief, passive voice. Number 5, they didn't let him go, active voice. They didn't let him go, active voice. तो इसका passive voice क्या बनेगा? He was not let to go by them. He was not let to go by them, passive voice. Number 6, she did not win the prize, active voice. She did not win the prize, active voice. passive voice क्या बनेगा? The prize was not won by her, passive voice. Number 7, they didn't make their beds, active voice. They did not make their beds, active voice. passive voice क्या बनेगा? Their beds were not made by them, passive voice. Number 8, I did not tell them, active voice. तो उसका passive voice क्या बनेगा? They were not told by me, passive voice. Number 9, did you tell them? This is questionary sentence. Did you tell them, active voice. तो passive voice क्या बनेगा? Were they told by you, passive voice. Number 10, did he send the letter? Question mark, active voice का sentence. Did he send the letter? तो passive voice क्या बनेगा? Was the letter sent by him, passive voice. So ये हमारे पास पास्ट सिंपल के हवाले से एक एक्सरसाइज थी एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस की, जिसमें हमने 3 तरह के सेंटेंसेस के हवाले से प्रैक्टिस की. नॉर्मल सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की और क्वेश्चनरी सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हमने सीखा. अब हम बात करते हैं एक छोटी सी एक और एक्सरसाइज है, और ये है सिंपल फ्यूचर के हवाले से. तरीका इसमें वही है, रीराइट एंड स्पीक the sentences in passive voice. और तरीका इसका यही है, मैं सेंटेंस बोलूँगा और आपने सेंटेंस सुन के फ़ौरन उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, और उसके बाद फिर मैं उसी सेंटेंस को ठीक करके बोलूँगा.
जो एक्चुअल सेंटेंस होगा। नंबर 1, आसिम will buy a new computer, active voice. Asim will buy a new computer, active voice. Passive voice क्या बनेगा? A new computer will be bought by Asim, passive voice. Number 2, her brother will install it, active voice. Her brother will install it, active voice. तो इसका passive voice क्या बनेगा? It will be installed by her brother, passive voice. Number 3, millions of people will visit the museum, active voice. Millions of people will visit the museum, active voice. तो इसका passive voice क्या बनेगा? The museum will be visited by millions of people, passive voice. Number 4, our boss will sign the contract, active voice. Our boss will sign the contract, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? The contract will be signed by our boss, passive voice. Number 5, you will not do it, active voice. You will not do it, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? It will not be done by you, passive voice. Number 6, they will not show the new film. They will not show the new film, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? The new film will not be shown by them, passive voice. Number 7, he won't see Sue. He won't see Sue, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? She would not be seen by him, passive voice. Number 8, they will not ask him, active voice. So इसका passive voice क्या बनेगा? He will not be asked by them, passive voice. Number 9, will the company employ a new worker, question mark, और ये active voice का sentence है. तो इसका passive voice क्या बनेगा? A new worker, ये हमारे पास नॉर्मल में स्टार्ट होगा, लेकिन क्वेश्चनरी में हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? A new worker, इसको स्टार्ट करेंगे will से. Will a new worker be employed by the company? Will a new worker be employed by the company, passive voice. Number 10, will the plumber repair the shower, question mark, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा, बट इसका आंसर है will the shower be repaired by the plumber. So student, ये हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की. और इन एक्सरसाइजेस में हमने 3 तरह के पैटर्न किए. हमारे पास नॉर्मल सेंटेंस था, नेगेटिव थे और क्वेश्चनरी थे, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जा सके. आई होप दिस लेक्चर वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो इसको learn करें, understand करें, and definitely you can share this information to anyone else as well. See you inshallah in next part of active voice and passive voice.
तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो नेक्स्ट जो पार्ट है we will discuss in our next lecture. Thank you very much. Take good care and good luck.